उज्जैन के हरिनगर में रहने वाले मां, बेटे और पोते की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी की पत्नी व उसके नाबालिग बेटे को गिरफ्तार कर 5 लाख रुपए बरामद किए हैं। पुलिस अब रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ करेगी। पुलिस ने राजेश नागर व उसके बेटे पार्थ निवासी हरिनगर के शव इंगोरिया थाना क्षेत्र से बरामद किए थे, जबकि राजेश की मां का शव घर में रखी पलंग पेटी से जिवाजीगंज पुलिस ने बरामद किया था। मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया ने खुलासा करते हुए बताया कि जयराम कुशवाहा और दीपक जैन को गिरफ्तार किया और रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू की तो पता चला कि जयराम ने राजेश नागर व पार्थ की हत्या के बाद घर लौटा, जहां नहाने के बाद पत्नी निशा कुशवाहा को हत्या की जानकारी दी और उसे व बेटे को साथ लेकर राजेश नागर के घर पहुंचा, जहां राजेश की मां सरोज से निशा कुशवाहा ने आवाज देकर दरवाजा खुलवाया। फिर चारों घर में पहुंचे, जहां सरोज नागर की हत्या करने के बाद घर में रखे 5 लाख रुपए व जेवर पर हाथ साफ कर लौट गए। पुलिस ने आरोपी महिला व उसके नाबालिग बेटे को गिरफ्तार कर 5 लाख रुपए बरामद किए हैं। जिवाजीगंज के मर्डर में जो मृतिका को मारने के बाद में घर जो अस्त व्यस्त था, तो घर की तलाशी में जो सामान गया था वो सामान पुलिस ने रिमांड के दौरान जब्त किया है। साथ ही साथ उसमें मुख्य आरोपी के 2 रिश्तेदार और इसमें कस्टडी में लिए हैं और जिनका भी इन्वॉल्वमेंट इस घटना में है। तो इस तरह अभी 2 आरोपी उक्त घटना में और बढ़ाए गए हैं और प्रकरण में अभी बहादुरगंज स्थित रामविलास की चाल निवासी सब्जी व्यापारी रवि हारोड़ के यहां हुई चोरी के आरोपी को कोतवाली पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल चोर चोरी के रुपयों को खुलकर खर्च कर रहा था, लोगों के सामने जता रहा था कि उसके पास बहुत पैसे हैं। बस यह सुराग पुलिस को हाथ लगा और वह पकड़ा गया। एएसआई चंद्रभान सिंह ने बताया कि आरोपी 22 वर्षीय पवन उर्फ ऋतिक पिता राजेश बरैया निवासी रामविलास की चाल बहादुरगंज है। वह रवि हारोड़ का पड़ोसी भी है। उसके पास से 1 सोने का हार, 1 जोड़ी सोने के झुमके, 1 सोने का पैंडल, 1 सोने का मंगलसूत्र, 1 जोड़ी कान की सुई धागा पैटर्न की बाली, 1 जोड़ी चांदी की पायल, 1 चांदी का कंदोरा और 11,000 रुपए सहित करीब 2.5 लाख रुपए का सामान जब्त हुआ है। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। मामले में 19 अप्रैल को रवि हारोड़ की पत्नी संगीता हारोड़ की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसमें बताया कि वह बीती रात करीब 11 बजे परिवार सहित तीसरी मंजिल पर सोने चली गई थी। सुबह 7 बजे नीचे आकर देखा तो चोरी की जानकारी लगी। उन्होंने आशंका जताई थी कि चोरी रात 11 बजे से सुबह 7 बजे के बीच हुई है। पुलिस ने बताया कि चोर केबल के सहारे घर में घुसा था। दिनांक 19 को फरियादिया संगीता पति रवि हारोड़ ये रामविलास की चाल बहादुरगंज में चोरी की रिपोर्ट कर रही थी। ये हमारे घर में ऊपर व्यक्ति सोए थे और किचन से ताला तोड़ के चोरी कर ली थी अज्ञात व्यक्ति ने। उसके आधार पे पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी गिरफ्तार करके संपूर्ण सोना चांदी और नगद सारा रकम बरामद कर लिया गया है और कोतवाली पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के टावर लगाने का काम जियो कंपनी द्वारा किया जा रहा था, जिसे लेकर इस कॉलोनी में करीब 300 परिवार क्षेत्र में जियो के मोबाइल टावर लगाने को लेकर विरोध में है। रहवासियों का कहना है कि मोबाइल टावर रहवासी क्षेत्र में न लगते हुए कहीं और लगाए जाएं। इसके चलते फरवरी माह में जब रहवासियों की बात न सुनते हुए जियो कंपनी वाले अधिकारियों ने मोबाइल टावर लगाने का आनन फानन में काम शुरू किया तो सभी रहवासियों ने आक्रोश प्रकट करते हुए जन सुनवाई में कलेक्टर आशीष सिंह को इस संबंध में शिकायत की थी, जिसके बाद कलेक्टर ने इस क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाने का काम रुकवा दिया था। लेकिन दोपहर फिर जियो मोबाइल टावर वालों ने इस क्षेत्र के रहवासियों को धमकाते हुए वापस मोबाइल टावर लगाना शुरू कर दिया, जिसके बाद गुस्साए सभी रहवासी एकजुट होकर के जियो मोबाइल टावर का काम रुकवा दिया। इसके साथ ही नीलगंगा थाने में शिकायत भी दी। जबरन मोबाइल टावर क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं। कृष्णा पार्क कॉलोनियों में जागरूक रहवासियों को बच्चों के भविष्य की
इतनी चिंता सता रही है कि वे अंबानी से ही भिड़ने को तैयार है। वहीं अगर क्षेत्र में जियो कंपनी के मोबाइल टावर लगेंगे तो रेडिएशन का प्रभाव से बच्चों के मानसिक स्तर पर गिरावट आएगी। उसी के साथ जहां मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं वह जगह गार्डन के पास है, जिसके चलते मोबाइल टावर भविष्य में घातक सिद्ध हो सकता है, जिसका विरोध रहवासी मिलजुल कर सतत कर रहे हैं। वहीं कॉलोनियों में लाखों रुपए लगा करके जो आशियाने रहवासियों ने खरीदे हैं वह व्यर्थ सा अब रहवासियों को लग रहे हैं। कलेक्टर आशीष सिंह को जन सुनवाई में शिकायत देने के बाद कुछ माह तक तो क्षेत्र में काम बंद था, लेकिन वापस जियो कंपनी की दादागिरी मनमानी के दबाव में अगर प्रशासन इन रहवासियों की मदद नहीं करता है तो रहवासी न्यायालय की शरण में जाएंगे और पिटीशन दायर करेंगे, लेकिन क्षेत्र में जियो का मोबाइल टावर नहीं लगने देंगे। टावर लगाया जा रहा है। अभी फरवरी में भी लोगों ने कलेक्टर साहब को शिकायत की थी, तब काम रुक गया था। अभी वापस से काम आज से चालू कर दिया है। मना करने पर ठेकेदार लोग बोलते हैं कि हमारी एनओसी है, जिसको जो करना हो कर लो, हम तो काम नहीं रोकेंगे। कौन लोग हैं? ये कंपनी के लोग अभी आए थे, 4-5 लोग आए थे दोपहर करीब 4 बजे करीब। मना किया है पर लोग माने नहीं और धमकियां दे करके गए हैं कि अगर ज़्यादा तेज चलोगे तो गिन गिन के यहाँ पर लोगों को उठा के मारेंगे। ऐसा कंपनी वाले कह के धमकियां दे करके यहाँ से गए। क्या शोरूम पर गाड़ी सर्विसिंग कराना भी खतरे से खाली नहीं? जी हां, इसी तरह का एक मामला उज्जैन शहर में आया है, जहां उज्जैन की युवती ने सुजुकी शोरूम देवास रोड पर सर्विसिंग के लिए टू व्हीलर दी। जहां पर टू व्हीलर गाड़ी सर्विसिंग कराने के लिए युवती ने फॉर्म भरा तो मोबाइल नंबर भी डाला, जिस पर दुरुपयोग शोरूम पर कार्यरत एक कर्मचारी ने किया और युवती के उक्त नंबर पर भद्दे मैसेज की और पीछा कर धमकी भी दी। इसके बाद डरी सहमी सी युवती ने माधवनगर थाना पहुंचकर इसकी शिकायत की और इस पूरे मामले को बजरंग दल ने भी संज्ञान में लिया है। अब पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर कार्रवाई में जुट गई है। मैं वापस